कृष्ण दोस्तों। मैं तरुण जानी, रेकी ग्रैंड मास्टर और आपका दोस्त, आपका भाई। दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमें इतना पसंद कर रहे हैं और हमें आपकी बहुत सारी कमेंट्स आ रहे हैं जिसमें हमें बार बार पूछा गया एक सवाल जिसका हम आज वीडियो बना रहे हैं। क्या हमें ये पता चल सकता है कि हमारे घर पे या हमारे ऊपर हमारे कुलदेवी या कुल देवता की कृपा बरस रही है, उनके आशीर्वाद हम पे है? तो ये सारे सवाल हमें बहुत लोगों ने पूछे, इसलिए हम आज ये आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि कुल देवी और कुल देवता किसे कहा जाता है। दोस्तों, एक तरीके से हम समझे तो जो कुल देवी और कुल देवता वो और कोई नहीं, हमारे माताजी और हमारे पिताजी है। वो है जिसको हम आज के ज़माने में मम्मी और पापा कहते हैं। हमारे माता और हमारे पिताजी है, वही सही मायने में हमारे कुल देवी और कुल देवता है, क्योंकि वही कुल आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने हमें जन्म दिया, यानी एक कुल दीपक को उन्होंने ही जन्म दिया और इनसे ही कुल आगे बढ़ता है। तो सही मायने में माना जाए तो कुल देवी और कुल देवता हमारे पिताजी और हमारे माताजी है, जो हमें अच्छे संस्कार देते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं और इस समाज में हमें जीने के लायक बनाते हैं और हमारी प्रगति कैसी हो उसका हमेशा के लिए वो ध्यान रखते हैं। हमारी हर खुशी में उनकी खुशी रहती है, तो हमारे लिए उनका आशीर्वाद होना सबसे बड़ी बात है और उनका आशीर्वाद देखिए आपको हर वक्त मिलता रहता है। तो दोस्तों, हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि हमारे माता पिता और हमारे जो भी देवी देवता है वो उनका आशीर्वाद हमें तब मिलता है जब हमें हमारे माता पिता को हम खुश रखेंगे। उनकी जो भी आशाएं हैं, इच्छाएं हैं, उनको हम पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हमें याद रखना चाहिए कि हम कितने भी बड़े हो जाए, लेकिन हमें हमेशा हमारे माता पिता की इज्जत करनी है। अब दूसरी, जो हमारे कुल में ये हर किसी को या तो कुल देवी होती है या तो कोई कुल देवता होते हैं या दोनों ही होते हैं। किसी किसी कुल में कुल देवी भी होते हैं और कुल देवता भी होते हैं। दोस्तों, इनकी कृपा हम पे बरस रही है या नहीं, वो आप जरूर से जान पाते हो। देखिए, आपके घर में हमेशा खुशी रहे, आपका कोई भी काम हो आप उनको बताते हो, पूजा करते हो, आरती करते हो, जब तक कुछ भी करते हो और आपके मन में जो ख्याल आता है उनको बोलते हो और कुछ ही दिनों में वो कार्य आपका पूर्ण हो जाता है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि वो हमेशा आपके पास है। इसके लिए हमें क्या करना है? हमें हमेशा नीति नियम से रहना है, हमें अच्छी तरीके से हमारा जीवन को जीना है, हमें किसी के लिए गलत नहीं सोचना है, नहीं किसी के गलत करना है, हमें सच्चाई की राह पे चलना है, हमें हमारे घर में वातावरण शुद्ध रखना है, हमें हमारे जीवन के लिए ही अच्छे कार्य करने हैं, विचार अच्छे रखने हैं। शुद्ध विचार हमेशा आपको परमात्मा के पास ले जाते हैं, अच्छे कार्य आपको परमात्मा के पास ले जाते हैं। जब आप एक कार्य करते रहेंगे तो आपके कुल देवी कुल देवता हमेशा आपके ऊपर आशीर्वाद बरसाते रहेंगे। नियमित से आपको पूजा पाठ करना है, घर को हमेशा शुद्ध रखना है। तो ये सारी चीज़ करेंगे, आपके कुल देवी कुल देवता हमेशा आपके ऊपर आशीर्वाद बरसाते रहेंगे। कोई भी अच्छा त्यौहार आता है, कोई भी अच्छी प्रसंग आता है, हमारे कुल में कोई बच्चे का जन्म हो जाता है तो हमेशा उनको हमें याद करना है। कोई भी अच्छा प्रसंग होता है तो हमें उनको सबसे पहले याद करना, यानी कि हर चीज़ में हमें उनको साथ लेके चलना है। जब भी हमें दिन में जो भी वक्त मिलता है उसमें हमें उनका जो भी नाम है, वो मंत्र है, कुछ भी है, वो हमें याद करना है, उसको थोड़ा जपना है। यही करते रहेंगे तो हमारे कुल देवी और कुल देवता का आशीर्वाद
हमेशा हम पे बना रहता है। अब इससे विपरीत अगर हम हमारे कुल देवी कुल देवता को मानते नहीं हैं, उनके लिए हम जैसा तैसा बोलते हैं, छोटा मोटा कार्य नहीं होने से हम बोलते हैं ये तो ऐसा है वैसे है, तो ये कार्य करने से आपके वहाँ से उनकी रूठ जाते हैं, वो आपका कार्य फिर करना बंद हो जाता है। आपको हमेशा उनके साथ रहना है। आप जब भी उनके लिए उल्टा पुल्टा बोलेंगे, आप उनको याद नहीं करेंगे, उनकी आप पूजा आरती कुछ नहीं करेंगे। देखिए, पूजा आरती का मतलब ये नहीं है कि आप उनको ये करो, लेकिन इनसे क्या होता है, एक संबंध बना रहता है, क्योंकि परमात्मा एक एनर्जी है और एनर्जी यानी एक दिव्य शक्ति है। तो वो एनर्जी से आपको कनेक्ट रहना है, क्योंकि आप उनके ही अंश हो। जब हम जुड़े नहीं रहते हैं तो हम उस चीज़ से दूर हो जाते हैं। हम हमारे माता पिता के साथ जुड़े नहीं रहेंगे तो हम दूर हो जाएंगे। इसी तरीके से ये सारी दिव्य शक्तियाँ हैं। अगर हम उस दिव्य शक्तियों के साथ नहीं रहेंगे तो हम उनसे दूर हो जाएंगे। उनके अंदर हमारा विश्वास कम हो जाएगा और हमारा ही विश्वास कम होने के कारण हमें ऐसा लगेगा कि हमारे कुलदेवी कुल देवता हमारा कोई काम नहीं कर रहे हैं और आप उनसे दूर हो जाएंगे। वो भी ऐसे ही आपके घर में जो कोई फोटो होगा, मूर्ति होगा, वो ऐसे ही पड़ा रहेगा। हमेशा आपकी पूजा का स्थान है, घर का स्थान है, उसे हमेशा स्वच्छ रखिए। घर में हमेशा शांति बनाए रखिए। घर में हमेशा अच्छा वातावरण रखिए। देखिए, आपके घर में जब भी कोई अच्छा काम हो, वहाँ पे आपको देखिएगा कभी कभी अचानक से अच्छी खुशबू आएगी। कुछ भी नहीं होने के कारण भी आपके घर में अचानक से कोई खुशबू आ जाती है। आप कहीं पे बैठे हो, आंखें बंद करके अगर ध्यान मेडिटेशन करते हैं तो भी आपको देखिए अचानक से कोई खुशबू आ जाएगी। तब आपको समझ लेना है आपके कुलदेवी कुलदेवता का आशीर्वाद आप पे बना हुआ है। तो ये सारी निशानियाँ वो हमेशा देते हैं और हमेशा आपके ऊपर उनकी कृपा बनी रहती है, लेकिन हम ही नहीं समझ पाते हैं, हम ही अच्छी तरीके से फॉलो नहीं कर सकते। इसीलिए धीरे 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 करके हम उनसे दूर जाते हैं और हमारे जीवन में परेशानियां आनी शुरू हो जाती है और हम एक के बाद एक परेशानी में डूबते चले जाते हैं और दुखी होते जाते हैं। हमारे घर में बीमारियां ये सब कुछ आने लगता है। जबकि हम उनका सेवा पूजा सारी चीज़ें करेंगे तो वातावरण घर का शुद्ध रहेगा, हमारे विचार शुद्ध रहेंगे, सबके एक मिलन जैसा स्वभाव रहेगा और हम हमेशा खुश होके रहेंगे, क्योंकि हमारी खुशी हमारी हंसी ही हमें हमेशा स्वस्थ रखती है। उससे विपरीत अगर हम दुखी रहेंगे, चिंतित रहेंगे तो हम बीमार रहेंगे। इसमें साइंस आध्यात्मिक सब कुछ मिला हुआ है। तो दोस्तों, आपको ये सारी चीज़ें जानना और समझना है। हमारे यहाँ इसके लिए आपको एक रेकी जो पद्धति है, रेकी एक विद्या है जो परमात्मा के साथ पहुँचने की एक सरल विधि है। रे यानी किरण और की यानी चाबी, इसको बोलते हैं रेकी। तो आप परमात्मा के पास कैसे पहुंच सकते हो, उनको कैसे जान सकते हो, कैसे समझ सकते हो, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ सिखाई जाती है। अगर आपको ये जानने की समझने की अगर इच्छा है, आप उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, तो नीचे हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, आप इसको ज़रूर से ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको फ्री में सब कुछ सिखाया जाता है, तो आप उसको भी ज्वाइन करके हमारे साथ जुड़े रह सकते हो। आपका कोई सवाल रहता है तो पूछ सकते हो। तो दोस्तों, देखिए, परमात्मा की कृपा, कुलदेवी कुलदेवता सारी दिव्य शक्तियों की कृपा हमेशा हमारे पास हमारे ऊपर बरसती रहती है। कहीं न कहीं हमारे में ही कोई कमी रह जाती है, इसीलिए हम उनको समझ नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं और हमसे वो दूर हो जाती है। इसलिए हमेशा हमें ध्यान, मेडिटेशन, जप, तप, मंत्र जो भी समझ आता है उसको आपको करना है। आपके ऑरा को आपको स्ट्रॉन्ग करना है और आपको हमेशा उन दिव्य शक्तियों के साथ जुड़े रहना है।
आपके कुल देवी कुल देवता सही में आपके माता और पिता है। आप उनके साथ हमेशा अच्छी तरीके से बर्ताव रखिए, उनसे हमेशा मिलते रहिए। आप उनसे ही जितना खुश रखोगे, आपके ऊपर परमात्मा की कृपा बरसती ही रहेगी, बरसती ही रहेगी। उनका आशीर्वाद हमेशा आप पे बरसता रहेगा और आपका जीवन एकदम सरल हो जाएगा। तो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। हम फिर एक और वीडियो लेके मिलेंगे आपको। आपको अगर कोई और जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट में बता सकते हैं, और ज़रूर से आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और हमारे सब्सक्राइब कीजिए। इस लिंक को आगे शेयर कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।